करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई इंग्लिश में जेमिनाई और अरबी, उर्दू और फ़ारसी में जोज़ा, और इसका हाकिम सैयारा जो है वो है अतारुद। अतारद भी कहते हैं इसको और अतारुद भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मरकरी। और काफ नुक्ते वाला और काफ ये इसके हरूफ हैं, जिससे बच्चे या बच्चियों के नाम जो नए पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में आ रहे हैं उनके नाम रखें, और नाम का असर पूरी ज़िंदगी चलता है। इसके अलावा दिन जो है वो बुध का है, इसका यानी जो हाकिम दिन है इसका वो बुध है, और अदद जो है वो 5 है, और पीला या मिले जुले रंग जो हैं वो इससे मंसूब हैं। अगर आप ये पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसका यकीन करेंगे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है ना लाइफ पे आपका आएगा इंशाल्लाह। और पत्थर जो है सब्ज़, अकीक, ज़मरुद और फ़िरोज़ा, ये जो है ना ये आपने पहनना है। ये फ़िरोज़ा जो है ये दिस इज़ फ़िरोज़ा, ये आपने पहनना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ कि हफ्ता जो है ये कैसा रह सकता है। तो इस हफ्ते में जेमिनी वाले जो ख़वातीन और हज़रात हैं जो कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये है कि शराकती अज़दवाजी अहम काम जो हैं वो आपके मतलब ये है कि जैसे आपने सोचे हुए हैं, अगर उसके थोड़े ऑपोजिट हो जाएं तो परेशान नहीं होना, वो भी आपकी बेहतरी की तरफ ही ले जाएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। तो सब्र और तहम्मुल से काम लें और देखें कि कुदरत जो है वो आपको अपनी रहमत से कैसे रूशनास करवाने जा रही है। यानी आपने सोचा कैसे होगा, ऐसे नहीं हुआ, ऑपोजिट हो रहा है, वो घूम के फिर उसके अंदर और बहुत सारे वाक़यात कवर होते जाएंगे और आप पहुँचेंगे इंशाल्लाह वहीं पे जो आपकी विश है, मगर दूसरे तरीके से। तो परेशान नहीं होना, सब्र तहम्मुल रखना है आपने। अच्छा, और फिर ये है कि जो करीबी रिश्तेदार, अजीज़, बहन भाई, दोस्त अहबाब हैं, उनमें खामखा जो है ना वो गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। बातें ज़्यादा ना करें, उसकी वजह से ये है कि गलत फहमियाँ पैदा होने का अंदेशा है, तो उसको आप नहीं रोकना है। यानी आप अपनी तरफ से जो है वो कम से कम बात करें, ऑब्ज़र्व करें। मेरी इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये हफ़्ता जो है पॉसिबल है कि गलत फहमियाँ जो हैं वो ज़्यादा पैदा हो जाएँ, तो आपने तहम्मुल रखना, कोई मसला नहीं है। बेसिकली ये जो हफ़्ता है ना ये सब्र तहम्मुल से गुजारने वाला हफ़्ता है, तो ईज़ी रह के बिल्कुल पुरसकून रह के ये हफ़्ता गुजारें। अल्लाह ताला की खैर ही है इंशाअल्लाह ताला। और जो संजीदा नौइयत के मामलात हैं वो ज़रा ज़हन में रहेंगे, तवज्जो तलब भी रहेंगे, उस पर आप ध्यान भी देते हुए नज़र आते हैं। और जो लोग देखना चाह रहे हैं ना मुलाज़मत के जो ख्वाहिशमंद हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, बच्चे हैं, तो इंशाअल्लाह उनको हस्बे मंशा अपनी जो मुलाज़मत वाले मामलात हैं वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे अल्लाह की रहमत के साथ इंशाअल्लाह। और नए जो हैं आपके बिज़नेस के मुआहदे, उसके ऊपर आप जो है वो साइन करते हुए नज़र आ सकते हैं। और कारोबारी अगराज़ और मकासद के तहत किए गए जो सफ़र हैं वो फ़ायदेमंद साबित होंगे। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं और किसी ऐसी पोजीशन पे हैं कि आपको मार्केटिंग के लिए आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ता है, नए कारोबारी मतलब आप एग्रीमेंट्स पे काम करते हुए नज़र आते हैं। और दूसरा ये है कि ये इस हफ्ते जो आप कारोबारी मुआहदे कर लेंगे, ये जो हैं ये बेहतरीन नताइज आपको दे सकते हैं। सोच समझ के किए जाएंगे और खौस के बाद किए जाएंगे, और आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, महीनों में ये चीज़ आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। लड़ाई झगड़े से, बहस मुबाहसे से गुरेज करना है। फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये जो हफ़्ता है ये सब्र तहम्मुल वाला हफ़्ता है, और ये है कि दूसरों से वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं वो आपकी अगर पूरी नहीं होंगी तो जहन मुंतशिर रह सकता है, उसको कंपोज करके रखना है। और दूसरा ये कि ये जब इन चीज़ों से इंसान गुजरता है तो बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि जिनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। यानी वो तजर्बात से, मनफी तजर्बात जिनको कहा जाता है, चलें मिसाल के तौर पे, तो उनसे वो सीखते हैं और शख्सियत वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो चीज़ है ये ध्यान रखना है। और जो कारोबारी जो मामलात हैं, शादी ब्याह से रिलेटेड जो मामलात हैं, वो इस हफ़्ते में थोड़ा सा ड्रैग हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ताख़ीर हो सकती है उनके अंदर। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले कुछ हफ़्ते इस तरह के आएंगे कि जिसमें चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब आपको जो सदक़ात देने हैं वो क्या देने हैं। जो जेमिनी वाले हैं उनके लिए
کیا ضروری ہے صدقات میں، تو وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں آپ، تاکہ وہ صدقات دیں۔ صدقات جو ہیں وہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ آپ جب دیتے ہیں تو پھر موت بھی کئی جگہ پہ لکھا ہوا کہ وہ ٹل جاتی ہے۔ آپ نے ثابت مونگ، سبز رنگ کا کپڑا، گائے کا گھی، فیروزہ اور پرندوں کا گوشت، یہ صدقات آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ صدقات دیں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کرے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سیدھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے جمنے والوں کرنا یہ ہے کہ حفاظت کے لیے، عرضی سماوی آفات اور بلاؤں کے لیے، یا حفیظ یا اللہ، یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے ہر نماز کے بعد۔ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود پاک ایک تو بہترین حصار پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ بھی لگایا ہوا ہے، 24 گھنٹے وہی چل رہا ہے۔ تو ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر درود بھیجتے رہیں۔ اچھا، یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا مالک الملک، آپ اگر اس کی ایک تسبیح اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یا حفیظ یا اللہ کے ساتھ، تو پھر یہ کہ ہر مقصد کی جو دعا ہے وہ قبول کروانے کے لیے آپ یہ ایک تسبیح پڑھیں گے تو چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔